वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स स्टूडेंट मीन्स कि जो वैसे बच्चे जो क्लास 11th में हैं उनको फिजिक्स समझने के लिए मैथ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा कुछ भी लिया हो, मीन्स कि बायोलॉजी लिया हुआ हो या मैथमेटिक्स लिया हुआ हो, उसके लिए मैथमेटिकल टूल का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जिस बच्चा को मैथमेटिकल टूल का ज्ञान नहीं होगा वो कभी भी भौतिकी को नहीं समझ सकता है। मतलब क्या हुआ, यदि मान के चलिए आप लोग कितना बच्चा होते हैं क्या कि बायोलॉजी ले लेते हैं मैथ के डर से, तो ऐसा नहीं है। आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए। जितना मैथ वाले को पढ़ना है उतना ही मैथ बायोलॉजी वाले को भी पढ़ना है। कम से कम उसका एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको फिजिक्स समझ में आ सके। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो लिखा गया है वह गणित के भाषा में लिखा गया है, मैथमेटिक्स के भाषा में ही लिखा गया है। मतलब बिना गणित का आप यदि यह कल्पना कर रहे हैं कि आई विल एबल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, देन इट कांट पॉसिबल। कभी भी यह पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में हम कक्षा 11th वालों के लिए मैथमेटिकल टूल का एक सीरीज का क्लास लेंगे। सीरीज का क्लास का मतलब हो गया, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सारे चीज़ों को बात करेंगे। मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मीन्स कि उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे इस चीज़ पर बात करते हैं, ताकि आगे हमको इक्वेशंस मिले तो हमको यह समझ में आ सके कि ये कहाँ का इक्वेशन है और क्या है और इसका कैसे हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पर। ठीक है, तो हम जीरो बेस से बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पर कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या और किस तरह से हमको फिजिक्स में इसका एप्लीकेशंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है यह 3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ, और मेट्री का मतलब होता है स्टडी कहिए या मेजरमेंट कहिए। मतलब इसको मिला जुला के यदि हम हिंदी में कहें तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के विषय में अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो इनिशियली देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री वैलिड कहा गया तो वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, हिंदी में इसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजा का स्पेसिफिक नाम है। समकोण त्रिभुज जिसका कि एटलीस्ट एक कोण जो है 90 डिग्री हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इस दोनों त्रिभुज में इसका जो एक कोण है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण भुजा का नाम हाइपोटोनियस होता है। ठीक है, और यहां पर भी हाइपोटोनियस हो जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी जो ये 2 साइड्स है, ये और इसमें भी ये और ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा चूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम एंगल यह चूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें, यदि एंगल यह चूज कर रहे हैं, इसको थीटा कहते हैं, तो बेस हमारा यह हो जाएगा। मतलब हिंदी में इसको आधार कहेंगे। लेकिन यदि यह थीटा हम यह कंसीडर कर रहे हैं तो बेस हमारा यह साइड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसमें भी एक बेस हो गया तो दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हाइपोटोनियस का पहला अक्षर H है इसलिए इसको छोटका h से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P है इसलिए इसको छोटका p से डिनोट करते हैं, और बेस का पहला अक्षर B है इसलिए इसको छोटका b से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़, ये हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इस ट्रायंगल का नामकरण भी हम लोग कर देते हैं। इसका नामकरण A कर दिए, B कर दिए और ये C कर दिए। ये यहाँ पर भी कर देते हैं A, B और C, ऐसा है। अब देखिए क्लास 8वां से ही हम लोग
इस ट्रायंगल के बारे में जानते आए हुए हैं और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिया गया है पाइथागोरस महोदय के द्वारा। वह क्या रिलेशनशिप दिया गया है तो आप लोगों को पता होगा। क्या है भाई? हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। मतलब क्या कि बाय नोइंग 2 वी कैन कैलकुलेट थर्ड। हाउ वी कैन कैलकुलेट थर्ड? इफ वी वांट टू कैलकुलेट h, then h will be root over p square plus b square. If we want to calculate p, then root over h square minus b square. If we want to calculate b, then b is equals to root over h square minus p square. ऐसा ये इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशनशिप है। अब देखिए ये जो टी रेशियोज, ठीक है, टी रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है तो वह इन साइड्स हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रेशियोज होता है उसको हम लोग टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। यह 6 होते हैं, 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर का 2 के साथ रेशियोज है, बेस और हाइपोटेन्यूस के साथ, हाइपोटेन्यूस का 2 के साथ है, बेस और परपेंडिकुलर के साथ, फिर बेस का भी 2 के साथ है, मतलब इसलिए यह 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या उन रेशियोज का नाम हम लोग रखे हुए हैं। क्या चीज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए यह जो रेशियो है वह कुछ तर्ज पर है। तर्ज का मतलब आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में याद कर सकते हैं रे भाई? तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल। इसी का उल्टा यदि हम कहें हरा हरा बोल पंडित बद्री प्रसाद, मतलब क्या? यह जो है मीन्स साइन थीटा। हाउ वी कैन डिफाइन साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इन राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको गौर करने से पता चलता है। क्या पता चलता है? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। मतलब क्या? मतलब साफ है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं द सेकेंड नेम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज नोन एज फार्मूला। मतलब त्रिकोणमिति का दूसरा नाम फार्मूला है। मतलब त्रिकोणमिति में खाली फार्मूला फार्मूला फार्मूले पढ़ेंगे तो बहुत सारा फार्मूला है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 0 बेस से। ठीक है, तो टाइप 1 पर चलते हैं। टाइप 1, टाइप फर्स्ट फार्मूला क्या है तो सुनिएगा। प्रत्येक थीटा को यदि अपने के उल्टा से गुना कर दिया जाए तो वैल्यू 1 होता है। मतलब क्या? मतलब साइन थीटा गुना इसका उल्टा, उल्टा माने कोसेक थीटा, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह से यदि हम कॉस थीटा को इसके उल्टा से गुना कर दें, मतलब सेक थीटा से गुना कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा को यदि हम इसके उल्टा से गुना कर दें मतलब कॉट थीटा का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 क्या है? तो प्रत्येक थीटा अपने के उल्टा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब यहाँ से भी आप देख सकते होंगे क्या चीज़ भाई? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन का उल्टा मतलब कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक का उल्टा मतलब साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से यदि cos थीटा का बात करें, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस का उल्टा
मतलब सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक का उल्टा, क्या चीज़, कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 का उल्टा, क्या चीज़, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट का उल्टा, क्या चीज़, टेन थीटा। ठीक है, तो यह हो गया आपका टाइप 2। टाइप 3, टाइप 3 स्पेशल टाइप होता है, जो क्या है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। इसी को यदि उल्टा करके लिखें हम, किस तरह से, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाना है, कॉट थीटा हो जाएगा। इसी को यदि और थोड़ा ऊपर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बाय को सेक थीटा, इसका भी वैल्यू टेन थीटा ही होता है, मीन्स की इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इसी को उल्टा करके लिखें, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा ही होगा। यह हो गया टाइप 3। टाइप 4 पर बात करते हैं। टाइप 4, टाइप 4 क्या है भाई, तो देखिए यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब इस परिवार, यह एक परिवार हो गया, इस परिवार में कमाने वाले एक लोग होते हैं और खाने वाले का संख्या देखिए, मतलब इसी से यदि साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो वह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से यदि हम इधर कॉस थीटा निकालें, इससे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। यह हो गया टाइप 4। टाइप 5 पर बात करते हैं। टाइप 5, टाइप 5 क्या है, तो वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। इस परिवार में भी देखिए कमाने वाले एक हैं। अब देखिए खाने वाले का संख्या देखते हैं भाई, मतलब इससे और भी ज़्यादा फार्मूला निकलेंगे, मीन्स कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट सेक स्क्वायर थीटा देन वी विल गेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट tan square theta then we get sec square theta minus 1. Again from the same formula, if we want to calculate only sec theta then will be root under 1 plus tan square theta from this, and from this we can calculate only tan theta, we will get root over sec square theta minus 1। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 6 का। टाइप 6 क्या हो गया, टाइप 6 है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस परिवार में भी कमाने वाले एक, खाने वाले देखिए बहुत सारे निकल जाएंगे। इसी से यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से यदि हम ओनली कोसेक थीटा निकालें इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर तो उधर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। इसी से ओनली कॉट थीटा निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह चीज़ हो गया आपका छठा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इतना दूर तक हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लास 10वां में इतना ही चीज़ है,
हाँ, और भी दो चीज़ें हैं कि भाई 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यूज़ है और एक कप्लीमेंट्री एंगल है, उसको भी हम यहाँ पे लिख दे। क्लास 10th में ये भी है आपको पढ़ने के लिए, मीन्स कि साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और एक है कप्लीमेंट्री एंगल का फार्मूलाज है, वह क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, को सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि 90 डिग्री में साइन का कप्लीमेंट्री कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कोसेक, और इसी तरह से कोसेक का सेक, कॉट का टेन, कॉस का साइन होता है। तो इतना दूर तक ही हम लोग क्लास 10th में बात करते हैं, इससे फाजिल और नहीं है। लेकिन हम लोगों को इससे आगे भी बात करना है, मतलब जो किस तरह से इससे बड़ा बड़ा एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे, 120, 150, 550, 1000, 2000, 3000, 50,000, 1 लाख, जितना मन चाहेंगे उतना डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये तो मतलब जीरो बेस का ट्रिगोनोमेट्री है, जो कि सबों को जानना ही चाहिए। तो आज तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि भाई कैसे हम आखिर बड़ा बड़ा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल का क्लास में, ठीक है। और यदि आपको ये बात पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो जान गए आप, ठीक है। और ये फार्मूला है, ये सारे को एक जगह नोट करते चले जाइए, आपके लिए बेनिफिशियर होगा कि भविष्य में काम भी देगा, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ख़राब लगता है तो डिसलाइक को कीजिए। धन्यवाद।